हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस अकाउंट्स की क्लास से 12th के जो क्वेश्चन पेपर के 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर उसी फर्स्ट पार्ट के 6 मार्क्स क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट के जो MCQ क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट के MCQ क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट के 6 मार्क्स क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर इस क्लास 12 के अकाउंट्स के सॉल्व प्रैक्टिस पेपर जो मैं पूरा करा रहा हूं, आपको डिस्कस करा रहा हूं। उसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने MCQ पार्ट किया था फर्स्ट पार्ट का, और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। आज जैसे आप बताया मैंने आपको कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के और 1 मार्क का क्वेश्चन सेकंड पार्ट के इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो हम 19 हमने पिछली क्लास तक 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमारे सामने 19 क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन है 19 का, जिसमें रिसिट्स पेमेंट्स को देखकर आपको इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। From the following receipts and payments account, prepare an income expenditure for the year ended 31 मार्च 20। ये आपको रिसिट्स दे रखी है, पेमेंट दे रखी है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक सब्सक्रिप्शन की है, रेंट की है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की है और एक मशीनरी की है। इसको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर द पीरियड एंडेड और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपके पास एडजस्टमेंट ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन, रेंट, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट है और मशीनरी है। सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से, जो है रेंट। रेंट दे रखा है 29,000 और रेंट पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट दे रखी है सेकंड वाली 31 मार्च को, प्रीपेड रेंट है 4,000, 29,000 दे रखा है वहां पर। तो हम यहां पे डालेंगे टू रेंट आपका है 29,000 और उसमें से प्रीपेड है यानी एडवांस है एट द एंड वो है 4,000, तो माइनस करके हो गया 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स होती हैं, हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि बैलेंस शीट पूछी नहीं है इसलिए अभी हम ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन के बावजूद सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को हम अपने कहां डालेंगे, बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे। तो यहां पे हम नहीं डाल रहे, उस पर इंटरेस्ट है उसको भी करते हैं अभी हम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम है 4,000 पे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको ऐसे डाल दो, टू ऑनरेरियम 4,000 रुपीज। नेक्स्ट इज मशीनरी। अब देखो मशीनरी पर क्या है, मशीनरी आपकी खरीदी हुई है 1 जनवरी 2020 को 40,000 रुपए की। मशीनरी तो दिखानी नहीं, मशीन तो हमारी एसेट साइड पे जाएगी, तो मशीनरी दिखानी, पर मशीनरी पर एडजस्टमेंट दे रखी है कि क्लब के पास ऑलरेडी एक मशीन थी 80,000 रुपए की 1 अप्रैल 19 को, डेप्रिसिएशन लगाना है इसमें 10% का। देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर 80,000 दिखाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन शो करना है आपको, जो डेप्रिसिएशन है वो 10% लगाना है। जो आपने 80,000 की मशीन खरीदी थी पिछले साल की शुरुआत में थी, यानी साल की शुरुआत में, वो हमारे पास 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन इस साल का लगेगा, पूरे साल का। उसके अलावा हमने जो बाद में मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की, जिसको हम एसेट्स में शो करेंगे, उस 40,000 को खरीदा है 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 10% हम उस 40,000 पे निकालेंगे 3/12 करके, ये आपका कट गया सारा और ये बचेगा 1,000, तो टोटल मिलाकर 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है जो हम अपने अकाउंट्स में शो करेंगे। ठीक है, तो उसको वर्किंग नोट्स में करके दिखा देना। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, $8,000 पुरानी मशीन का और 1,000 रुपये नई वाली मशीन का, टोटल 9,000 रुपीज। अब ये बैलेंस सीडी है,
इसको तो आपने कुछ करना नहीं, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का है और ये ओपनिंग बैलेंस कैश का है, इसको भी कुछ नहीं करना आपने। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, इसको भी करते हैं। पहले देखो इधर नीचे देखो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा है 3000 रुपए का, 3000 बुक वैल्यू का 3600 में। इसको देखते हैं तो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। वो 600 रुपए का प्रॉफिट जो है वो हमारे लिए हम डाल देंगे इस तरफ, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ₹600। फिर आपके पास दे रखा है यहाँ पर एक गवर्नमेंट ग्रांट और लिखा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटलाइज करना है। अब कैपिटलाइज करना तो सिंपल चीज है, बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये भी आपकी नहीं आनी, बैलेंस शीट में आएगी तो यहाँ नहीं आएगी। और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से एक 4000 रुपए है, लेकिन साथ में एडजस्टमेंट भी है कि इंटरेस्ट एक्रूड भी दे रखा है आपको 1000 रुपए। तो 4000 रुपए इंटरेस्ट मिल चुका है और 1000 रुपए एक्रूड है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4000 प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग है एक्रूड है, मैं एक्रूड ले लेता हूं उसको, $1000, तो 5 आपका टोटल हो गया 5000 रुपए। अब आपके पास देखो इसकी एडजस्टमेंट हो गई, सब सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट रह गया। उधर भी देखोगे तो एक एडजस्टमेंट आइटम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की ही रह गई है। 66,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जिसमें 2018-19 के लिए 10,000, 19-20 का 52,000 और 20-21 का अगले साल का 4,000। टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 66,000 की। तो यहाँ पे डालते हैं हम बाय सब्सक्रिप्शन 66,000। अब एडजस्टमेंट देखो एक एक करके, यहाँ लिखा हुआ है 60 मेंबर्स हैं और हर कोई 1,000 रुपए दे रहा है और 5,000 रुपए सब्सक्रिप्शन है, वॉज स्टिल इन एरियर्स फॉर ईयर 2018-19। 5,000 की सब्सक्रिप्शन अभी भी एरियर्स है पिछले साल की 18-19 की, तो अभी भी एरियर्स है। आपको मिला कितना, 18-19 का जो मिला है वो मिला है 10,000। अगर 10,000 मिल चुका है और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था साल के शुरू में, 15,000। तो हमारे पास यहां डालेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 15,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए तो आपको मिल चुका है और 5,000 रुपए कहते हैं अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था साल की शुरुआत में, 15,000। अब वही बात है कि 15,000 में से आपको 10,000 मिल चुके हैं, तो 5,000 तो ये पेंडिंग रह गया अभी आपका। उसके अलावा आपके पास 60 मेंबर्स हैं और हर कोई 1,000 रुपए दे रहा है, मतलब 60,000 रुपए टोटल सब्सक्रिप्शन इस साल आनी है। 60,000 रुपए आनी है, जिसमें से आपको मिले कितने हैं, 52,000। ठीक, 8,000 रह गए। तो आपके पास अभी जो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, उसमें से पहले देखो पिछले साल के जो 15,000 थे आउटस्टैंडिंग, उसमें से 10 मिल गए हैं, तो 5,000 तो रह गए पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग, जो भी लिखे थे स्टिल एरियर्स में। और इस साल के 60,000 में से आपके 52 मिल चुके हैं, तो 8,000 ये पेंडिंग रह गए। टोटल 13,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड में। 5,000 पिछले साल के बचे हुए हैं और 8,000 अभी इस साल के पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके अलावा आपके पास 4,000 रुपए मिले हैं आपको अगले साल के, तो ये एडवांस हो गया, तो इसको एडवांस एट द एंड माइनस कर देंगे। अब टोटल कर लो तो 66 में 15 गया, 51 माइनस 4 47 प्लस 13 60, तो 60,000 जो सब्सक्रिप्शन एक साल की बनती थी हमारे यहाँ पर आ गई है। और क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, टोटल देखेंगे तो 60,000 प्लस 5 65,600 टोटल आ रहा है हमारा। और इधर हम 65,600 में से इसको माइनस कर देंगे, 25 29 38 माइनस करके बचेगा 27, तो 27,600 हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा सरप्लस आ जाएगा। ये हमारी बैलेंस है। क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। वैसे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 19। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों डिबेंचर से क्वेश्चन है और दोनों में जनरल एंट्रीज करनी है। रोहित लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए के एट अ डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन जुलाई 1, 2019। कंपनी के पास बैलेंस है 5 लाख रुपए सिक्योरिटी रिजर्व में। आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द इश्यू डिबेंचर्स एंड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स
और डिबेंचर फॉर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। ये क्वेश्चन आपके पास है। 50,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं 100 रुपए के 9% डिस्काउंट पर, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा हुआ है जो डिबेंचर रिडीम करने हैं वो 5 साल के बाद 7% प्रीमियम पर करने हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको फर्स्ट एंट्री करनी है। तो आपका ये आंसर 20, जिसका ए पार्ट है, 20 का ए पार्ट यहां लिख रहा हूं, और 20 का ए पार्ट का आपका फर्स्ट एंट्री आपकी जो आ रही है आपकी पहली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने? 50,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का डिबेंचर है तो 50 लाख रुपए के हो गए, और 50 लाख रुपए के डिबेंचर 9% डिस्काउंट पर है। 9% डिस्काउंट 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 9% डिस्काउंट। तो 50 लाख को 9% यानी कि 450 माइनस करेंगे तो 45,50,000 की एंट्री आ जाएगी आपकी। 50 लाख की डिबेंचर है, उसमें 9% माइनस कर दिया मैंने। सेकेंड एंट्री जो करते हैं वो करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें तो हम आंख बंद करके पूरा अमाउंट ये डाल देंगे 45,50,000। उसके बाद जो डिस्काउंट यहां माइनस किया था वो डिस्काउंट को यहां डाल दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपका डेबिट हो जाएगा, जो हमने माइनस किया था 4,50,000 रुपए, 9% जो हमने निकाला था। फिर साथ साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हमें जो डिबेंचर रिडीम करने हैं, आपका है इश्यूड तो डिस्काउंट पर है पर रिडीम आपके प्रीमियम पर हो रहे हैं, और जब रिडीम प्रीमियम पर होते हैं तो इसमें हम क्या डालते थे, लॉस ऑन इशू डालते थे। 7% है प्रीमियम, तो वो लॉस ऑन इशू भी यहां पे दिखाई देगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करेंगे हम 7%। 50 लाख का 7% होगा 3,50,000। ये तुम्हारा प्रीमियम वाला लॉस हो गया। उसके बाद हमारे पास जो डिबेंचर्स की परसेंटेज थी वो थी 8%। टू 8% डिबेंचर्स 50 लाख रुपीस, और जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो हमारा है 3,50,000 में। और तीसरी एंट्री आपको जो करनी है, हमने इशू एट डिस्काउंट और रेडीमेड प्रीमियम तो कर दिया, कंपनी के पास 5 लाख रुपए एसपीआर पड़ा हुआ है और आपको एंट्रीज पास करनी, इशू की करनी थी, और साथ में डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ की करनी है। आपको राइट ऑफ कितना करना है? आपको राइट ऑफ करना है टोटल 4,50,000 और 3,50,000, टोटल 8 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, जिसमें आपके पास एसपीआर 5 लाख पड़ा हुआ है। तो हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो डेबिट होगा, हमारे पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और बाकी 8 लाख में से 3 लाख जो बचा उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जो राइट ऑफ करना है हमने, डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू, दोनों मिलाकर आपके 8 लाख बनते हैं। वो 8 लाख रुपए आप यहां पर राइट ऑफ कर दो। इस तरीके से पहले हमने इशू की एंट्री करी, इशू एट पार, रेडीमेड प्रीमियम की 2 एंट्रीज करी, और फिर उस डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ 8 लाख को राइट ऑफ करने के लिए हमने पहले एसपीआर को यूज किया, और फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट लॉस में से निकाल लिया। बी पार्ट जो दे रखा है इसका, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये वाला है और 3 मार्क्स का ये वाला है। ये आपका है, देखो ये वेंडर वाला क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, XYZ से लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं, और परचेज कंस्ट्रक्शन 3,15,000 है। पहले यहां तक क्वेश्चन करते हैं। वेंडर वाला क्वेश्चन है 20 का बी पार्ट।
देखो बिल्डिंग है 1.5 लाख, मशीन 1,40,000 और फर्नीचर 10,000। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर तीनों याद कर लिए मैंने। पहली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट करते हैं ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ₹1,50,000 की बिल्डिंग थी, ₹1,40,000 की मशीनरी थी और ₹10,000 का फर्नीचर था। ठीक है, टोटल ₹3,00,000 के हो गए एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटीज टेक ओवर की हैं ₹20,000 की और परचेज कॉन्सेशन ₹3,15,000 की XYZ कंपनी से। लाइबिलिटीज का नाम तो है नहीं तो टू लाइबिलिटीज लिख देंगे और लाइबिलिटीज दे रखी है ₹20,000 की। और जो वेंडर को पेमेंट देनी है XYZ कंपनी को, वो देनी है ₹3,15,000। अच्छा, डिफरेंस ऊपर आएगा ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा मिटा के दोबारा जगह बनाए तो मैं इसकी, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं। टू लाइबिलिटीज 20,000 और टू XYZ कंपनी को देने हैं 3,15,000। अब ये टोटल हो गया 3,35,000, इधर बन रहा था 3,00,000, तो 35,000 का डिफरेंस आ रहा है उधर। वो 35,000 का डिफरेंस को क्या लिखेंगे, ऊपर आएगा तो गुडविल लिखेंगे और गुडविल लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपकी होगी फर्स्ट एंट्री। अब XYZ कंपनी को हमने देने हैं 3,15,000 और उसको देने कैसे हैं, ब्लूप्रिंट में इन्होंने परचेज कॉन्सेशन पेमेंट किया है, वो 12% डिवेंचर इशू किए हैं ₹100 के 5% प्रीमियम पर। तो 12% डिवेंचर्स और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक, अब ये जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू करेंगे वो 3,15,000 की पेमेंट है और 100 प्लस 5 करके टोटल 5% प्रीमियम के साथ ₹105 का एक डिवेंचर पड़ेगा। तो 3,000 डिवेंचर्स हम इश्यू करेंगे और 3,000 डिवेंचर्स को 100 से मल्टीप्लाई फेस वैल्यू में डाल देंगे और ₹5 प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3,000 इंटू 100 ₹3,00,000 आपके चले जाएंगे डिवेंचर में और 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें ₹15,000 आपका चलेगा प्रीमियम में। इस तरीके से आपकी पूरी एंट्री भी खत्म हो जाएगी। तो ये 19 और 20 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इस फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले क्वेश्चन करा दिया। अब बचे हैं 8 मार्क्स वाले और पार्टनरशिप के 6 मार्क वाले। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था आज की क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट के जो MCQ हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 23 से बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है जो सेकंड पार्ट का है। ये पार्ट बी है आपका। पार्ट बी के अंदर आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, इनको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 23 बताओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी। अगर किसी फाइनेंसिंग कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसको कहां शो करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? बताओ कहां जाएगा। एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, अगर इंटरेस्ट मिलता है, उसका रूटीन काम है, इसे रूटीन काम को हम ट्रांसफर करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स पर किसी फाइनेंसिंग कंपनी को, वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल थी 10 लाख रुपीस, नेगेटिव बैलेंस था 2018 में, लेकिन अब वो 15 लाख का हो जाता है 2019 में। तो कितना परसेंट चेंज हुआ? अगर किसी की वैल्यू -10 लाख से अब वो 15 लाख हो गई है, तो इसका मतलब टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज हुआ 25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए का चेंज हुआ है और वैसे 10 लाख की वैल्यू शुरुआत में थी, तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके निकालता हूं तो आपका ये 250% चेंज आ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज बताना है तो आपका वो 250% है, क्योंकि -10 लाख से 15 लाख गए हैं, तो यानी कि -10 से पहले जीरो आएंगे, 10 लाख वो बढ़ेगा, 15 लाख वो बढ़ेगा, टोटल 25 लाख बढ़ा है। और अगर कोई चीज 25 लाख बढ़ जाए, अगर 10 लाख से 25 लाख बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली 250% इंक्रीज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल? हम कौन से एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है
उसको याद कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस का नाम देते हैं। क्वेश्चन 26 देखो, करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1, करंट एसेट्स हैं 50,000 रुपए, करंट लायबिलिटीज हैं 20,000 रुपए। हाउ मच मस्ट डिक्लाइन इन द करंट एसेट्स, करंट को कितना कम करें ताकि उसकी रेशियो 2:1 हो जाए। अभी आपकी जो करंट रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 2.5/1, 2.5/1 इसमें आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं, देखो करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको 50,000 और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं 20,000। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है, ये आपकी एग्जिस्टिंग करंट रेशियो है जो कि काट के 2.5/1 बनती है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है। लेकिन अब वो कहते हैं कि कितना करंट एसेट्स कितना कम करें, ये नहीं कह रहे कि क्या चेंज करें, करंट को कितना कम करें ताकि रेशियो 2:1 हो जाए। आपको न्यू करंट रेशियो रिक्वायर्ड है 2:1। ठीक, तो हम क्या करें, हम ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ करंट एसेट्स रिड्यूस करने हैं और करंट लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना। तो अगर आपके पास करंट रेशियो 2/1 चाहिए जिसमें करंट लायबिलिटी आपकी 20,000 ही रहेगी, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, यहां पर क्या आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे करंट एसेट्स आपके पास 40,000 हो जाने चाहिए, तभी आपका 2:1 बनेगा। और करंट एसेट्स 40,000 कब आएंगे, जब पहले करंट एसेट वाले 50,000 40,000 रहने के लिए 10,000 कम हो जाएंगे। तो करंट एसेट्स को हम रिड्यूस कर देंगे बाय 10,000, 50,000 से 10,000 कम कर 40,000 ले आएंगे टू मेक करंट रेशियो ऑफ 2:1। सिर्फ ये पूछा गया था। क्वेश्चन 27 आपके पास है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट को डेबिट बैलेंस दे रखा है उसको हम कहां डिस्क्लोज करेंगे, अंडर द हेड डैश एट द फिगर डैश। हम डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है उसको हम शो करते हैं शोन अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं एज द नेगेटिव फिगर। ठीक है, तो आपका पहला फिलअप्स है रिजर्व एंड सरप्लस और दूसरा आपका फिलअप्स है नेगेटिव। तो बैलेंस जो आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस होगा उसको हम शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में और एज अ नेगेटिव फिगर। ये दो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, if the net revenue from operations is 15 lakh and gross profit is 9 lakh and other operating expenses is 75,000, what will the percentage of operating income on net revenue from operations? अब net revenue operations तो आपके पास 15 लाख गिवन ही है, आपको ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, परसेंटेज निकालनी है इसकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरीके से निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो जीपी आपको दे रखा है 9 लाख सिंपल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 75,000, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 8,25,000। अब आपको परसेंटेज निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या ऑपरेटिंग इनकम की, तो आपका हो जाएगा 8,25,000 को डिवाइड करेंगे सेल से, सेल्स आपको दे रखी है 15 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कट जाएगा और बाकी आपका 3 1 2 3 ये भी कट जाएंगे आपके, तो बचा आपका 15 5 75 और ये भी आपका 55%। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ प्लांट कॉस्टिंग 1 लाख, एक प्लांट है 1 लाख रुपए का जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। अमाउंट दैट विल बी शोन एज इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? आपकी जो प्लांट की कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 1 लाख रुपए, उसमें आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया गया है 20,000 रुपए, तो आपकी वैल्यू बच गई 80,000 की और उसको बेच दिया गया, आपकी बुक वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई आपकी 80,000, इसको सेल कर दिया हमने प्रॉफिट पे। तो इसमें प्रॉफिट ऑन सेल आपका दे रखा है 8,000, इसका मतलब जो सेल हो गई वो हो गई 88,000 और ये 88,000 हम शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हम इनफ्लो दिखाएंगे इनफ्लो ऑफ 88,000, तो 88,000 यहां पर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट के भी हो गए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 मार्क्स के फर्स्ट पार्ट के 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हमने करे डिबेंचर्स का और एनपीओ का, वो किया, और साथ में जो एमसीक्यू पार्ट था सेकंड पार्ट का, पार्ट बी का, वो मैं आज सॉल्व कर लिया। अब आपके पास इस पेपर के बचे हुए क्वेश्चन 6 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेश्चन वाले बचे हैं, उसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बी कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। साथ में सैंपल पेपर भी और करेंगे, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के भी करेंगे और बिजनेस के भी कर लेंगे हम आते हुए टाइम पर। जैसे आप चाहते हो उस तरीके से आप कमेंट्स में डालते जाओ, क्या क्या आपको चाहिए उस हिसाब से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ओके, तो टिल देन stay connected, learn commerce and be healthy, be at home, stay safe. Thank you once again. Goodbye.